हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज हम वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज या आप उनको बुक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस कह सकते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लाइन या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज आता है वो है हमारे पास साइंटिफिक नेम ऑफ पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम आ जाता होता है पेपर में, तो वो उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम इज द साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम ऑफ गार्डन पी या पी। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है 7 ट्रेड्स ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने हमारे पास वेरिएशन जेनेटिक्स में 7 ट्रेड्स स्टडी किए थे गार्डन पी यानी कि पाइसम सैटिवम के। ये भी एमसीक्यूज आ जाता होता है कि मेंडल ने कितने ट्रेड्स स्टडी किए थे पाइसम सैटिवम के, तो वो हमारे पास है 7 ट्रेड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास बुक लाइंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज है, वो हमारे पास है फ्लावरिंग प्लांट 4 o'clock शो करता है कौन सा डोमिनेंस, तो वो हमारे पास इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हमारे पास है एम एन ब्लड ग्रुप अलील्स। एम एन ब्लड ग्रुप अलील्स शो कोडोमिनेंस शो करता है हमारे पास एम एन ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो है हमारे पास सम जीन्स मे हैव 300 अलील्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सम जीन्स हैव हाउ मेनी अलील्स, तो वहां पे हमें ऑप्शंस दिए हो सकते हैं 300, 500, 700 या 1000, तो 300 उसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हमारे पास है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स की एग्जाम्पल हमारे पास आती है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो किसने डिस्कवर किया था, तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर। लैंडस्टेनर ने इसको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को 1901 में 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट जो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू वो है हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज हाउ मेनी फिनोटाइप्स, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 4 फिनोटाइप्स पाई जाती हैं, डिफरेंट फिनोटाइप्स एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने एक्सप्लेन की थी, तो वो हमारे पास बर्नस्टेन साइंटिस्ट था, उसने 1925 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक्स बेसिस को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इकोडेड बाय सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन आई ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये कितनी मरतबा ये एम कैट में रिपीट हो चुका हुआ है कि 9 को हिडन किया होता था और बाकी जो स्टेटमेंट है उसको गिवन स्टेटमेंट दी होती थी और 9 को हमने चूज करना होता था। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इकोडेड बाय सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन आई ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज हाउ मेनी मल्टीपल अलील्स, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 3 मल्टीपल अलील्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो एबी ब्लड ग्रुप इज नाउन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कि इसको ये हर ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है यानी कि हर ब्लड ग्रुप को ये रिसीव कर सकता है। ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम की यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप रखने वाले को ए भी लग जाता है, बी भी और ओ भी लग सकता है। इस वजह से ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तो लास्ट ईयर 2022 में नम्स के एमसीक्यूज में आया हुआ था कि हमें पता तो है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ओ जो ब्लड ग्रुप है उसकी कौन सी टाइप है, पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप यूनिवर्सल डोनर है।
तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ये पीटीबी में बिल्कुल भी कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, ये हमारे पास फेडरल में मेंशन किया हुआ है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है। ये लास्ट ईयर 2022 में नम्स के पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो आरएच ब्लड ग्रुप को हम क्यों आरएच कहते हैं। RH blood group system is named RH after rhesus monkey। rhesus monkey की वजह से RH blood group system को RH named देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास साइंटिफिक नेम ऑफ rhesus monkey is Macaca mulatta। Macaca mulatta is the scientific या biological name of rhesus monkey। rhesus monkey का scientific name है Macaca mulatta। ये भी एक मरतबा नम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ह्यूमन स्किन इज क्वांटिटेटिव ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 to 6 जीन पेयर्स। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ह्यूमन स्किन कलर इज क्वांटिटेटिव ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 to 6 जीन पेयर। मैंने इसको रेड से हाईलाइट, जिन चीजों को मैंने रेड से हाईलाइट किया गया है यही क्वेश्चन, यही आंसर होता था हमारा एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि मैन हैज 22 लिंकेज ग्रुप। ये तो हमारे ना वेरिएशन जेनेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर का, कि वो पूछ रहा होता है कि मैन के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो 23 लिंकेज ग्रुप्स मैन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो लिंक्ड जीन्स हमारे पास होती हैं वो कैसे सेपरेटेड होते हैं। तो जो लिंक्ड जीन्स हमारे पास होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर करवाई जाती है, तो लिंक्ड जीन्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो इन मैन तो जो 23rd जो हमारे पास पेयर होता है क्रोमोसोम्स का उसको क्या कहते हैं, उसको हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। हेट्रोमॉर्फिक को कहते हैं 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मैन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेड हाईलाइट इसी वजह से किया हुआ है क्योंकि यही आंसर हेट्रोमॉर्फिक हमारे गिवन ऑप्शंस में दिया होता था कि 23rd क्रोमोसोम पेयर इज हेट्रोमॉर्फिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो SRY इज, इसका फुल नेम, इसको ये क्या है, SRY क्या है, ये मेल डिटर्मिनिंग जीन है कि मेल को जैसे कि SRY एंड पे Y आ गया तो ये मेल के लिए Y होता है, फीमेल में X होता है एंड मेल में Y होता है। तो इस वजह से SRY इज मेल डिटर्मिनिंग जीन, मेल सेक्स डिटर्मिनिंग जीन है ये। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि SRY कहाँ लोकेट करता है, कहाँ लोकेटेड होता है क्रोमोसोम पर। तो जो SRY इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ Y क्रोमोसोम। ये लास्ट ईयर टेप्स में जो हमारे पास पेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए थे जो PMC ने दिए थे उसमें भी ये एमसीक्यूज था कि SRY इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ Y क्रोमोसोम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो SRY है ये स्टैंड किस लिए करता है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है SRY की। तो SRY की स्टैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन्स ऑफ Y क्रोमोसोम। ये सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन है Y क्रोमोसोम्स का, ये है इसकी SRY की राइट स्टैंड्स फॉर्म कह सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो टर्म लिंकेज है, लिंकेज किसने कॉइन की थी। टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन जिसने ड्रोसोफिला का कॉन्सेप्ट भी दिया था हमारे पास, उसने ही टर्म लिंकेज को कॉइन किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो ड्रोसोफिला है और जो ह्यूमंस का जो सेक्स डिटर्मिनिंग पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास MCAT की लाइन है कि जो हमारे पास ड्रोसोफिला का एंड ह्यूमन का फॉलो सेम XY एंड XX सेक्स डिटर्मिनिंग पैटर्न। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास के जो हीमोफीलिया है ये कौन सी रिसेसिव या डोमिनेंट ट्रेट है। तो हमारे पास हीमोफीलिया इज ए रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो ये एमसीक्यूज हमारे पास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये तो इस तरह आपको याद होनी चाहिए कि जैसे कि आपके सामने आए कि हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया आपको पता चल जाना चाहिए कि हीमोफीलिया इज एक्स रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि हीमोफीलिया सी इफेक्ट करता है बोथ मैन एंड वुमेन सेक्सेस इक्वली ये इफेक्ट करता है मेल एंड फीमेल को, हीमोफीलिया सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो जीन्स होते हैं ब्लू ऑप्सिन के वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो द जीन्स फॉर ब्लू ऑप्सिन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने 7 को हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे आंसर होता था कि 7 हमारा ब्लू ऑप्सिन का जो ऑटोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास प्रोटोनोपिया प्रोटानोपिया जो हमारे पास होता है ये वेट ब्लाइंडनेस है। मैंने इसको वेट से हाईलाइट किया है ताकि आपको इसको पेपर में अगर ये आ पाए तो आप इसको अच्छे तरह से पहचान पाए कि जो प्रोटानोपिया जो हमारे पास है ये वेट ब्लाइंडनेस है। जो हमारे पास है ड्यूटेरानोपिया ये ग्रीन ब्लाइंडनेस है। एंड नेक्स्ट हमारे पास ट्राइटानोपिया ये ब्लू ब्लाइंडनेस है। मैंने इन तीनों को रेड ग्रीन एंड ब्लू से हाईलाइट किया ताकि जब आपके पेपर में ये अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप याद करें कि नोट्स में जो हमारे पास 3 नेम थे प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरानोपिया एंड ट्राइटानोपिया, तो रेड ग्रीन ब्लू RGB इस तरह से भी कर सकते हैं। PDT यानी कि PDT प्रोटानोपिया, ड्यूटेरानोपिया एंड ट्राइटानोपिया, देन RGB आप इस तरह से निमोनिक बना सकते हैं कि R से रेड, G से ग्रीन एंड B से ब्लू। ये तीनों तो जेनेटिक्स की ब्लाइंडनेस में ही जो हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस है उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक अहमियत रखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मोनोक्रोमेसी इसको ये क्या है, मोनोक्रोमेसी ट्रू ब्लाइंडनेस है हमारे पास, मोनोक्रोमेसी इज ट्रू ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू है हमारे पास है कि मोनोक्रोमेट कैन परसीव वन कलर ये परसीव करता है। बच्चे इसको 2 लगाते हैं लेकिन आपने इसको मैंने इस वजह से इसको हाईलाइट किया है रेड कलर से कि मोनोक्रोमेट जो हमारे पास होता है कैन परसीव वन कलर। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम इज अ वेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये हमारे पास टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन ये हमारे पास एक वेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसमें जो हमारे पास एंड्रोजन हार्मोन होता है उसकी इनसेंसिटिविटी हो जाती होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है कि जो हीमो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इसको हम विटामिन डी रेजिस्टेंस डिजीज भी कहते हैं। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स को ये इसका सेकंड नेम हम ये कह सकते हैं कि विटामिन डी रेजिस्टेंट डिजीज है। ये हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट इज एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट जैसे कि हमारे पास हम पहले भी एक डिस्कस करके हैं कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और जो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन है ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो वो जो हाइपोफॉस्फेटेमिक या विटामिन डी रेजिस्टेंट है ये हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास पैटर्न ऑफ बार्डनेस इज अ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। बार्डनेस कहते हैं गंजपन को, तो पैटर्न ऑफ बार्डनेस इज अ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो ब्लड प्रेशर होता है इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। हमारे पास ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज मेलिटस जो होते हैं ये दोनों ही मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स के अंडर आते हैं। ये थे हमारे पास जेनेटिक्स वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज आप कह सकते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक लाइंस भी कह सकते हैं। हर साल इन्हीं में से ही पेपर आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने हाईलाइट ये पॉइंट्स कभी कभी उनमें से कोई पॉइंट उनको नहीं नजर आता, इस वजह से वो सोचते हैं पेपर में कि कहाँ से आ गए ये पॉइंट। लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए तमाम पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वेरिएशन जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।